हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बॉडीज मूवी जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है एक एम्बुलेंस से जिसमें कोरी और जेफरी नाम के दो भाई बैठे थे। ये दोनों भाई पैरामेडिक्स थे। तभी एक लड़की का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका हार्ट टूट गया है। इन दोनों भाइयों ने हॉस्पिटल का रेडियो ट्रैक किया था जिससे हॉस्पिटल में आने वाला हर कॉल उन्हें सुनाई देता था। और मैसेज सुनने के बाद ये दोनों निकल जाते हैं अपनी एम्बुलेंस लेकर उस लड़की के घर की ओर। वहां पहुंचकर वो दोनों उस लड़की को अपने साथ एम्बुलेंस में चलने को बोलते हैं और उससे कुछ नॉर्मल मेडिकल रिलेटेड सवाल पूछते हैं। और फिर जेफरी उस लड़की के मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाता है जिसमें बेहोशी की दवा थी, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। और फिर वो दोनों उसे अपने अड्डे पर लाते हैं और उसका पेट काटकर उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। यानी ये दोनों भाई किसी भी हॉस्पिटल से रिलेट नहीं करते थे और इंजर्ड लोगों के बॉडी ऑर्गन्स निकालकर बेचना इनका एक टाइप ऑफ बिजनेस था। फिर रात को जेफरी उस लड़की के सोशल मीडिया पर लिखता है कि वो यहाँ से बहुत दूर जा रही है और फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। कोरी उससे कहता है कि अब हमें कुछ नया तरीका सोचना होगा और ऐसे ही दोनों को ये काम करते हुए 3 वीक निकल जाते हैं जिससे ये दोनों बहुत सारे पैसे कमाते हैं। फिर एक दिन सिंडी नाम की लड़की का पैर ट्रैकिंग करते टाइम मुड़कर टूट जाता है तो वो हॉस्पिटल कॉल करती है जिससे कोरी और जेफरी आते हैं और उसे अपने साथ एम्बुलेंस में चलने को बोलते हैं, जिस पर सिंडी के फ्रेंड्स उसके साथ चलने के लिए कहते हैं। तो कोरी उन्हें कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट ही आ सकते हैं और आप लोगों को यहीं रुकना होगा। फिर सिंडी एम्बुलेंस में आती है और जेफरी उसको बेहोश कर देता है और वो उसके सर पर कुछ ऐसे हाथ फेरता है जैसे वो उसे पहले से जानता है। दोनों उसे अपने अड्डे पर लाके उसके ऑर्गन्स निकालने लगते हैं पर कोरी के हाथ कांपने लगते हैं और ऐसी फीलिंग्स उन्हें पहले कभी नहीं आई थी कि किसी को भी मारने के लिए उन्हें इतना सोचना पड़े। तब जेफरी कहता है कि क्यों ना हम ये काम बाद में करें। तो कोरी वहाँ से चला जाता है और जेफरी फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जब सिंडी को होश आता है तो वो खुद को उस रूम में बंद पाती है और कैमरा में देखकर कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर वहाँ पड़े कुछ कपड़े पहनती है और रोने लगती है। नेक्स्ट डे जब कोरी सिंडी के लिए खाना लाता है तो सिंडी उस खाने को फेंक देती है जिससे कोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तो सिंडी उसे एक लात मारती है जिससे कोरी गिर जाता है और वो सिंडी से कहता है कि ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जब रात को सिंडी सो रही थी तो कोरी आकर उसका रेप करता है और नेक्स्ट डे जेफरी सिंडी की बॉडी पर लगा ब्लड साफ कर रहा था। तब सिंडी को अचानक होश आ जाता है और वो उसे एक लात मारकर दूर करती है और कहती है क्या तुम भी अब मेरा रेप करोगे। तब जेफरी उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए खाना लाया था, पर सिंडी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से भगा देती है। फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ कोरी ये सब कैमरे में देख रहा था और काफी इंजॉय कर रहा था और हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई सिंडी के पास आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे टूटे हुए पैर का ट्रीटमेंट करने आए हैं, पर सिंडी उनकी बात नहीं सुनती। तो कोरी उससे कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार देंगे और उसे एक शूज देता है और कहता है इससे तुम जल्दी ठीक हो सकती हो। फिर शूज पहनाते टाइम कोरी उसके पैर को और मोड़ देता है जिससे उसका पैर और टूट जाता है। जब सिंडी को बहुत दर्द हो रहा था तो कोरी उसे एक मॉर्फिन की बोतल दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, जिस पर सिंडी मान जाती है और कोरी कुछ ड्रॉप उसे पिला देता है। पर वो मॉर्फिन नहीं बल्कि बेहोशी की दवा थी जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है और कोरी उसके साथ एक बार फिर रेप करता है। अब सिंडी को जब होश आता है तो वो कोरी से पूछती है कि आखिर तुम कब तक मेरे साथ ऐसा करोगे, जिससे कोरी कहता है जब तक मेरा मन भर न जाए। तब सिंडी उससे कहती है कि तुम जो चाहे करो पर मुझे बेहोश मत करो और वो उसे अब किसी चीज के लिए मना नहीं करेगी। और फिर कोरी सिंडी को प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी उसे बेहोश नहीं करेगा। रात में जेफरी अपने रूम में एक फोटो देख के बहुत रोता है जिसमें उसके साथ कोरी और एक लड़की थी जो बिल्कुल सिंडी की तरह दिखती थी। और तभी कोरी वहाँ आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने कमरे में जाके बहुत सैड होता है। अब जब कोरी सिंडी के लिए नाश्ता लेकर जाता है तो सिंडी पूछती है
आखिर कब तक तुम लोग मुझे यहाँ ऐसे रखोगे? तो कोरी बोलता है कि जब हमारा मन करेगा हम तुम्हें मार देंगे। तो सिंडी उसे कहती है कि तुम जरूर किसी ट्रोमा की वजह से साइको बन गए हो, तभी तुम बेकसूर लोगों को मारते हो। जिस पर कोरी कहता है मैं एक डेविल हूँ और दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि एक ही इंसान के ऑर्गन से बहुत सारे इंसानों को बचाया जा सकता है। और फिर सिंडी उससे कहती है कि क्या तुम आज भी मेरा रेप करोगे? तो कोरी कहता है कि आज मेरा मन नहीं है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेफरी सिंडी के लिए नाश्ता लेकर आता है। तब वहाँ सिंडी अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तो जेफरी अपना मुंह पलट लेता है। पर इस पर सिंडी कहती है कि तुम अपना मुंह मत फेरो, और बड़े ही सेक्सी से अंदाज में वो चॉकलेट लिक करने लगती और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है, जिससे जेफरी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब कोरी कैमरे के थ्रू देख रहा था और वो समझ जाता है कि सिंडी जेफरी को अपने जाल में फंसाना चाहती है यहाँ से भागने के लिए, और वो देखना चाहता था कि उसका भाई किसका साथ देगा, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। और रात को कोरी एक बार फिर सिंडी का रेप करता है, जिससे उसका वेस्ट निकल जाता है। अब सिंडी को साफ करने के लिए जब जेफरी वहाँ आता है तो सिंडी उससे कहती है कि क्यों ना तुम ही मेरी बॉडी अच्छे से साफ कर दो, और उसके हाथों को पकड़कर अपनी बॉडी पे टच करने लगती है और उसे किस करती है, जिससे जेफरी को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है और एक बार फिर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ कोरी देख रहा था और सिंडी कोरी को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब देख रहे हो और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इधर जेफरी को सिंडी से प्यार होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेफरी सिंडी के लिए बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तब कोरी उससे कहता है कि मैं सिंडी से कुछ सवाल पूछने जाता हूँ, जिससे हम उसके बॉडी ऑर्गन्स बेच सकें, जिससे जेफरी को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने भाई को कुछ बोल नहीं पाता। इधर कोरी सिंडी से कुछ मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस करता है, पर सिंडी उसका आंसर नहीं देती। तो कोरी उसे कहता है कि अगर तुमने जल्दी से रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, जिससे सिंडी जल्दी जल्दी सारे आंसर दे देती और फिर कोरी को बहुत भला बुरा कहती है। तब कोरी उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, पर जब कोरी उसके पास जाता है तो सिंडी उसे पकड़कर उसे किस करने लगती है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। अब जब जेफरी वहाँ आता है तो सिंडी उसे अपने साथ सोने को कहती है। वो कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हो और तुम में वो हर गुण है जो हर एक लड़की चाहती है, और वो फिर उसे किस करती है और फिर वो इंटीमेट होते हैं। कोरी ये सब देख रहा था। अब उसे लगता है कि शायद उसका भाई अब सिंडी की तरफ होने लगा है। इधर सिंडी जेफरी से पूछती है कि तुम लोगों ने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा। तब जेफरी उसे एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ये हमारी बहन थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो तीनों एक साथ सोते थे और बहुत बार इंटीमेट भी हुए थे, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद कोरी दूसरी लड़कियों को लाने लगा, जिससे उसकी बहन को जलन हुई और वो धीरे धीरे बीमार होने लगी और कुछ दिनों बाद वो मर गई। और जेफरी के अकॉर्डिंग कि बहन के मरने की वजह कोरी था। अब सिंडी समझ चुकी थी कि वो अभी तक क्यों नहीं मरी, और कोरी अपने भाई को समझाता है कि सिंडी तुम्हें फंसा रही है यहाँ से भागने के लिए। ये सुनते ही जेफरी कोरी पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने ही हमारी बहन को छीन लिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जेफरी खुद को चोट पहुंचाने लगता है, जिस पर कोरी उसे समझाता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। अब रात को जेफरी सिंडी के साथ इंटीमेट होता है, तो वो उससे कहती है कि अपने भाई से अच्छा इंटीमेट तुम होते हो और तुम काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो, जैसा हर कोई लड़की पसंद करेगी। ये सुनते ही जेफरी उससे बोलता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, ताकि कोरी उन्हें रोक ना पाए। और ये सब देखकर कोरी बहुत सैड होता है, क्योंकि अब उसका भाई सिंडी के जाल में फंस चुका था। और फिर वो जेफरी को वहाँ से अपने साथ काम पर ले जाता है, और जब वो वापस आते हैं तो अपने साथ एक लड़के को लाते हैं, और कोरी सिंडी को वहीं एक रस्सी की हेल्प से बांधकर लटका देता है और कहता है कि अब तुम एक लाइव शो देखने वाली हो। और दोनों उसके सामने ही उस लड़के के होश में आते ही उसके ऑर्गन्स निकालने लगते हैं, जिससे वो लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है और सिंडी सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो सब ये पहली बार देख रही थी किसी इंसान को कटता हुआ। वो कोरी से बहुत मना करती है कि ऐसा मत करो,
कोरी उसकी कुछ बात नहीं सुनता और कहता है, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया और अब मैं हर रोज़ तुम्हें लाइव शो दिखाऊंगा। फिर रात को कोरी जेफरी से कहता है कि आज मुझे कुछ टेस्टी सा खाने का मन है, क्यों ना तुम मार्केट जाकर कुछ ले आओ। जिससे जेफरी मार्केट चला जाता है और कोरी सिंडी के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे भाई को अपने साइड कर लिया सिर्फ अपने मुंह और प्राइवेट पार्ट की वजह से। आज मैं इन दोनों को ही बंद कर दूंगा। और उसे बताता है कि हमारी बहन की मौत किसी सदमे से नहीं, बल्कि मैंने उसे जहर दिया था, क्योंकि जेफरी और वो मुझे छोड़कर भागने वाले थे। जिससे सिंडी बहुत डर जाती है और कोरी उस रूम में बेहोशी की दवा छोड़ देता है। तो सिंडी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कोरी उसके मुंह और प्राइवेट पार्ट को सिल देता है ताकि वो दोबारा कुछ ना कर पाए। अब जब जेफरी वहाँ आता है और सिंडी को ऐसी हालत में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर कोरी उससे कहता है कि ये लड़की तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी। बट जेफरी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका सर जमीन पर पटक पटक कर उसे बेहोश कर देता है। और अब सिंडी को होश आ जाता है। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सिंडी वहाँ से भाग जाती है। बहुत देर बाद जब दोनों भाइयों को होश आता है तो कोरी जेफरी को समझाता है कि वो लड़की बिल्कुल भरोसे लायक नहीं थी, तुम पता नहीं कैसे उसके चक्कर में फंस गए। अब स्टोरी सीधे 1 साल बाद मूव हो जाती है और एक जख्मी लड़की का उन्हें कॉल आता है और वो दोनों अपनी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पर वो लड़की अचानक से उन पर हमला कर देती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं सिंडी को, जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन दोनों का किडनैप किया था और दोनों को उन्हीं के अड्डे में लाकर बांध दिया था। कोरी यह देखकर बहुत दुखी होता है और सिंडी से कहता है कि प्लीज़ मेरे भाई को जाने दो, ये सब मेरी गलती थी। लेकिन सिंडी उनकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि अब तुम्हारा भाई तुम्हारे ऑर्गन्स निकलते हुए देखेगा। जेफरी सिंडी से कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर सिंडी उसकी चेस्ट पर एक चाकू घुसा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तभी बाहर एक डिलीवरी मैन आता है जो ऑर्गन्स लेने आया था और वो सिंडी को कहता है कि अगर वो उसे ऑर्गन्स देगी तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। और सिंडी कहती है कि तुम सिर्फ 5 मिनट रुको, मैं ऑर्गन्स लेकर आती हूँ। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। यानी सिंडी कोरी और जेफरी के ऑर्गन्स निकालकर उसे देने वाली थी और खुद से अब ये बिजनेस रन करने वाली थी। मुझे ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी